हाय एवरीवन। पनीर तो हम सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और पनीर की ढेर सारी डिशेस भी बनती है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट जैसा पनीर आपको घर पर ही मिल जाए तो फिर क्या बात है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी। और इस पनीर को बनाने में ना कोई झंझट भी नहीं है, क्योंकि ना ही काजू का इस्तेमाल करेंगे ना ही क्रीम का। एकदम घर पर मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ ना हम इस पनीर लबाबदार की रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे और ये देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा लजीज और सॉफ्ट पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए ना गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें डाला है 4 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होते ही ना 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। 15 से 16 यहाँ मैंने काली मिर्च ऐड की है। 2 तेजपत्ता डालेंगे, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची ऐड की है। इसी के साथ ना 1 टुकड़ा यहाँ मैंने दालचीनी का डाला है और 5 से 6 यहाँ मैंने लौंग ऐड किए हैं। खड़े मसाले डालने से ना पनीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ना इसमें पनीर मसाला भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ना 2 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड किया है, जिसे छोटा छोटा सा काट लिया था। और 1 ना लहसुन लिया था, जिसे मैंने इस तरह से छील लिया है। साथ ही में यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो प्याज को भी ना रफली काटना है, फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ना प्याज को अच्छी तरह से भून लेना होगा, ताकि जो इसका कलर है ना वो चेंज हो जाए और प्याज ना हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इन्हें भी मैंने रफली ही चॉप किया है। टमाटर को गलाने के लिए ना थोड़ा सा नमक ऐड किया है, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब। और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से पक जाए ना, इसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। और अब गैस की फ्लेम को ना मीडियम करके कवर कर देंगे, ताकि टमाटर प्याज ना अच्छी तरह से गल जाए। और 5 मिनट के बाद इसकी लिड खोल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर जो है एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो अब ना हम इस मसाले को ना अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देंगे, फिर इसका ना हम पेस्ट तैयार करेंगे। और पेस्ट तैयार करने पहले ना आप जो तेजपत्ते हैं उन्हें निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने पीस करके ना अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार किया है। अब चाहे तो इसे छान सकते हैं, पर बारीक पीसेंगे ना तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस से ना वही कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें अब ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच घी। घी की जगह ना आप बटर भी डाल सकते हैं। और जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए ना, इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आपको जितना तीखा पसंद है ना, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करके अब जो मसाला हमने पीसा था ना वो ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और अब सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जो भी मसाले मैंने ऐड किए वो आपको किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ों को यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालते वक्त याद रखिएगा कि हमने ग्रेवी को जब पकाया था ना, उस टाइम में हमने नमक डाला था टमाटर को भूनते समय। अब लो फ्लेम पर ना लिड लगाकर पकाएंगे। लिड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो मसाला है ना काफ़ी ज़्यादा उबलता है, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में आपका जो मसाला है उसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से साइड्स में जो मसाला लग गया है उसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यह मसाला हमारा कुक हो गया है एकदम अच्छी तरह से। अब यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ना दूध की मलाई ले ली है। जो नॉर्मल दूध की मलाई आती है ना, उसी को फैट करके ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। अगर दूध की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। मलाई को भी ना हमें 2 से 3 मिनट पका लेना होगा, ताकि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए। और अब यहाँ मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ पनीर। ग्रेट करके पनीर इसमें डालेंगे ना तो जो ग्रेवी है ना उसमें भी पनीर का फ्लेवर आएगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच ना कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी को ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ ये देखिए मैंने 700 ग्राम पनीर लिया था, जिसके मैंने इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। बड़े छोटे आप अपने पसंद से काट सकते हैं। तो इस पनीर को भी ऐड कर देंगे। पनीर को फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल किया है मैंने आधा कप के करीब, क्योंकि ग्रेवी जो है ना काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही थी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें ना इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि पनीर भी ना ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का, आप देख ही सकते हैं। एकदम रेस्टोरेंट जैसा पनीर आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और एकदम कम सामान से। तो लीजिए पनीर लबाबदार बनकर के तैयार है। इसे गार्निश किया है थोड़े से ग्रेट किए हुए पनीर के साथ और थोड़े से हरे पत्ते के साथ।
हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एकदम सॉफ्ट, जूसी और ट्रांसपेरेंट पनीर मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ठेले पे मोमोज़ तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार आप इस रेसिपी से ना घर पर मोमो बना करके देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए इसे कैसे बनाना है, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पनीर मोमोज़ बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें डो लगा करके तैयार करना होगा, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ना हमें सेमी सॉफ्ट साइज़ का मैदा जो है गूँथ करके तैयार कर लेना है। यानी जो हमें डो लगाना है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसे एक गीले कपड़े से ना कवर करके अभी के लिए हम साइड पर रख देते हैं, ताकि मैदा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए और नरम भी हो जाएगा। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए यहाँ ना मैंने 2 गाजरें ले ली थी कद्दूकस करके, एक शिमला मिर्च ली है एकदम बारीक काट करके, और एक प्याज लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। अब एक बड़े से बाउल में ना हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ जो नमक मैंने ऐड किया है ना, पनीर को लेकर के ही ऐड किया है, अभी पनीर को हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसे नमक को ना सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से लगा देते हैं, और इसे अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं ना सब्जियों में तो उसमें से बहुत सारा मॉइस्चर निकलता है। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। अगर इस पानी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो मोमोज जो है सॉगी हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, एक हम पतला सा कपड़ा ले लेंगे और सारी सब्जियों को ना हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी निकला है ना उसे निचोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, और इस पानी का इस्तेमाल ना आप सूप बनाने में कर सकते हैं या फिर किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जो स्टफिंग है उसकी सब्जियां एकदम ड्राई ड्राई हुई है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पनीर लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, इसे भी डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच ना मैं इसमें शेज़वान चटनी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह ना लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा मसाला हमें नहीं चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारी स्टफिंग जो है बन करके तैयार है। तो यहाँ मैदा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसे मैंने एक बार अच्छी तरह से गूँथ लिया था वापस से। अब हम इसमें से ना एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, ये देखिए इस तरह का। तो इस तरह से जब हम मोमो बनाएंगे ना बहुत ही जल्दी काफ़ी सारे मोमो बन जाते हैं। और बाकी के मैदे को ना गीले कपड़े से कवर करके ही रखिएगा, नहीं तो सूख जाएगा। अब इस पेड़े को ना हम पहले सूखे मैदे में अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, और अब इसकी ना हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और जो रोटी में बनानी है ना एकदम पतली सी बनानी है, नहीं ट्रांसपेरेंट सी रोटी बनानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने पतली बड़ी सी रोटी बना ली है। अब मोमोज़ का ना शेप कट कर लेंगे, तो जिसके लिए यहाँ ना मैंने बड़े साइज़ का धार वाला ग्लास ले लिया है, यानी जो इसके साइड्स है ना बहुत ही धार वाले हैं। तो इसे सूखे मैदे में हल्का सा डस्ट करेंगे, और उसके बाद ये देखिए इस तरह से रोटी के ऊपर ना छोटे छोटे से हम छोटी छोटी सी रोटियाँ निकाल लेंगे। यानी जितने बड़े हमें मोमो बनाने हैं ना उतनी बड़ा बड़ा हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो एक बार में ना 4 शीट आपकी बन करके तैयार होगी, और जो एक्स्ट्रा मैदा है ना उसे वापस से हम गूँथ करके उसकी भी रोटी बना लेंगे। तो ये लीजिए, एक बार में यहाँ मेरी 4 शीट बन करके तैयार हो गई है। तो अब एक शीट लेंगे और इसके सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब रखी है। अब बनाएंगे मोमो का शेप। तो ये शेप जो है सबसे इजी लगता है मुझे। एक तरफ हमें बस प्लेट्स बनाती जानी है और दूसरी तरफ से ना इसे चिपकाते जाना है। तो ना आपको कोई पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये स्टिक हो जाएगा। वैसे मोमो का शेप बनाने में मैं भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, बट ये वाला जो शेप है ना काफ़ी ईजी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यही वाला शेप बनाती हूँ, इससे जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं काफ़ी सारे मोमोज़। तो ये देखिए इस तरह से बस एक तरफ आपको प्लेट्स बनाते जानी है और दूसरी तरफ से इसे जॉइन करते जाना है। तो जैसे गुजिया बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से देखने में ये लगता है। तो ऊपर से इसे मैंने अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है, ये देखिए। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का मोमो बनकर के तैयार हुआ है। आप चाहे तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। और ठीक इसी तरह से ना सारे के सारे मोमोज़ जो हैं बना करके हम तैयार कर लेंगे। और इसे स्टीम करने के लिए ना यहाँ मैंने इस तरह की एक प्लेट ली है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो पत्ता गोभी के पत्ते होते हैं ना वो लगा सकते हैं, या फिर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब एक के बाद एक मैं यहाँ पर मोमोज सेट कर रही हूँ। तो 8 मोमोज़ एक बार मैंने स्टीम करने जा रही हूँ। स्टीम करने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी ऑलरेडी गर्म कर लिया है। तो ये मैंने वही वाली कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैंने आटा लगाया था, और इसके अंदर हम मोमो वाली प्लेट रख लेंगे और इसके ऊपर ना अच्छे से कवर कर देंगे ताकि स्टीम जो है बाहर ना आए। अब 15 मिनट के लिए ना इसे मीडियम फ्लेम पर हमें स्टीम कर लेना है। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मैं मोमोज़ को चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। तो जब ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लगे ना, समझ जाइए मोमो बन करके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें निकाल करके ना थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा होने देना है, यानी 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही हम इसे प्लेटिंग करेंगे। तो ये लीजिए, जो हमारे मोमोज़ है वो बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ट्रांसपेरेंट मोमो लग रहे हैं, एकदम बाज़ार के मोमो की तरह। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट भी बने हैं, ये देखिए।
तो गरम गरम मोमोज़ को आप मोमो चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ या फिर शेज़वान सॉस के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी पनीर टिक्का की रेसिपी। पनीर टिक्का तो सभी को बहुत पसंद आता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का ना आप घर पर ही तैयार कर सकती हैं, बिना अवन, बिना तंदूर और बिना ग्रिल पैन के। जी हाँ दोस्तों, एकदम घर पर मिलने वाली चीज़ों से ना हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए ना यहाँ गाढ़ा वाला दही हमें लेना है, यानी कि हंग कर्ड। इसका पानी मैंने निकाल दिया है, ये 4 बड़े चम्मच के करीब है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब ही ना भुना हुआ बेसन, यानी कि आप बेसन को ना सूखे तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, लो फ्लेम पर, फिर इस्तेमाल करिए। तो इसे भी साथ में ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी ना ड्राई ही मैंने भून लिया था और क्रश कर लिया था। और 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, ये भी कलर अच्छा देती है। साथ ही में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच ना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक और 1 छोटा चम्मच ना काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक डालने से बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह आमचूर या चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है, सारे मसाले आपको ना घर के किचन में ही आराम से ही मिल जाएंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ना सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा मैरिनेशन है ना, बन करके एकदम तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कि क्या लाजवाब लग रहा है देखने में। और इस टिक्का में जितनी भी सामग्री मैंने इस्तेमाल की है ना, सभी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसमें वेजीज ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने टमाटर डाइस करके ले लिए हैं और टमाटर के जो बीज थे ना वो मैंने हटा लिए हैं। सेम वे से यहाँ मैंने प्याज के इस तरह से ना पेटल्स ले लिए हैं और कैप्सिकम भी ले ली है, इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट करके। तो इसमें से अगर कोई वेजी आप नहीं खाते या नहीं पसंद करते ना, वो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप कलरफुल शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ना शिमला मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब ये जितनी भी वेजीज है ना सबको हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आखिर में इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो पनीर लिया था। तो पनीर के ना मैंने बड़े बड़े क्यूब्स बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स बनाए हैं। घर के लिए बना रहे हैं भाई, तो अच्छी तरह से पनीर डालना ज़रूरी है। और इसे भी डालेंगे, लेकिन पनीर को ना आखिर में डालेंगे, क्योंकि पनीर टूटने का डर होता है ना। और इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से। इस समय ना आप चम्मच या स्पैटुला का इस्तेमाल नहीं करें, वरना पनीर जो है टूट सकता है। तो हल्के हाथों से इसे भी ना पूरे मसाले से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक तंदूरी इफ़ेक्ट, जिसके लिए ना यहाँ मैंने एक कोयला जला करके ले लिया है, ये देखिए। और इसके ऊपर ना कुछ बूंदे घी की ऐड करेंगे, या ऑयल की भी डाल सकते हैं। और अब ना इसे हम कवर कर देंगे और जितना भी स्मोक है ना, इसे अच्छी तरह से हम टिक्के में आने देंगे, ताकि एकदम तंदूरी वाला इफ़ेक्ट ना हमारे टिक्के में आए। तो 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद ये देखिए, जो धुआं था ना वो एकदम हट गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। और अब यहाँ टिक्का जो है हमारा मैरिनेशन पर जाएगा, यानी लगभग 1 घंटे ना इसे हमें फ्रिज में रख देना है मैरिनेट होने के लिए, तभी ना बहुत बढ़िया वाला इफेक्ट आएगा। अगर आपके पास टाइम है ना, तो 2 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। और अब यहाँ मैंने ले लिए हैं वुडन स्क्यूअर्स, ये देखिए जो ये स्क्यूअर्स है ना, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था, इससे ना ये बर्न नहीं होते हैं। और अब इन स्टिक्स में ना हम एक एक करके वेजिस डालेंगे और फिर हम इसका टिक्का बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो सेम वे में इस तरह से डालेंगे, देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट इसका जो लुक आता है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है देखने में। और अब इसमें मैंने एक प्याज ऐड किया है, ये देखिए। एक्स्ट्रा ऊपर से मसाला हमें नहीं लगाना है, जितना मसाला ना वेजिस के ऊपर लगा हुआ है बस वही ऐड करना है। और एक टुकड़ा अब इसमें मैं पनीर का लगा रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद सेम वे से हमें इसे क्लोज़ करना है, यानी इसके बाद जैसे नीचे शिमला मिर्च लगाई थी पहले, सेम उसी तरह से यहाँ मैंने शिमला मिर्च लगाई है। और इसका ऊपर का तरफ, ये देखिए जो हिस्सा है ना, मैंने ऊपर की तरफ इसका फेस रखा है इस तरह से। फिर टमाटर लगाएंगे और फिर लगाएंगे प्याज की एक पेटल, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें वापस से एक लगा देंगे पनीर का क्यूब। और अब आखिर में वापस से लगा देंगे इसके ऊपर वेजीज, ताकि ये अच्छी तरह से क्लोज़ हो जाए। तो अब इसके ऊपर ये देखिए शिमला मिर्च लगा रही हूँ, लेकिन ये मैं उल्टे साइड से लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से क्लोज़ कर लेंगे और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है, ये देखिए इस तरह से। आखिर में लगा देंगे प्याज, तो इससे क्या होगा, पनीर जो है हिलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। तो ये एक टिक्का हमारा इस तरह से
लग चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और इस तरह से बना के ना आप इस तरह से रखिएगा ताकि जो इसका मसाला है वो प्लेट में ना लगे। तो प्लेट में इसे डायरेक्ट नहीं रखना है, इस तरह से हल्का सा लटकाते हुए रखना है। तो अब चलिए फटाफट से टिक्का को बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और ऑयल को ना अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। नॉन स्टिक तवे या पैन का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे ना टिक्का जो है नीचे चिपकता नहीं है। और ग्रिल पैन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अवन में भी इसे बना सकते हैं। और पूरे प्रोसेस में ना फ्लेम को आपको लो पर ही रखना है, यहीं तो ये जल जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में ना इसे उलटते जाना है। ये देखिए जैसे कि एक तरफ ये पक जाए तो इसे हम रोटेट कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है। तो एक बैच को पकने में ना 5 से 7 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से। तो चारों तरफ इसे मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक टिक्का मैं आपको उठा करके दिखाती हूँ कि एकदम रेस्टोरेंट जैसा ना ये देखिए टेक्स्चर आया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर अगर आपको थोड़े थोड़े स्पॉट्स डालने हैं जैसे कि तंदूरी टिक्के में होते हैं, तो उसके लिए भी एक वे है। तो आप इसे ना फ्लेम के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट हल्का हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा स्पॉट्स आने तक हमें इसे इस तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, तो बस इसके ऊपर ना बहुत ही बढ़िया से एकदम तंदूरी वाला इफेक्ट आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके इसे घर पे बनाया है। ये देखिए क्या बढ़िया लुक आया है, ये देख सकते हैं। तो ये जो बन के मार्क्स लग रहे हैं ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम तंदूरी वाला लगता है खाने में। तो टिक्का जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है और इसे मैंने सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ और साथ में ना प्याज के जो लच्छे होते हैं ना उसके साथ। हाय एवरीवन, अगर आप भी पनीर की वही सेम सी रेसिपी खा करके बोर हो गए हैं ना, तो आप इस पनीर अंगारा की रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। एकदम अलग फ्लेवर की रेसिपी बनती है। तो होटलों में किस तरह से पनीर अंगारा बनाया जाता है ना, ये मैं आपको एकदम आसान तरीके से आज सिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गरम करेंगे और 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गरम होते ही 1 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे, 5 से 6 काली मिर्च डालेंगे, 2 हरी इलायची ऐड करेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और 5 यहाँ मैं काजू ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया था। तो प्याज को आपको फाइनली चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें प्याज को तब तक पका लेना है जब तक कि इसका कलर ना हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही में 3 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और थोड़ी सी ना यहाँ मैं धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ डंठलों समेत। इन्हें भी कुछ सेकंड्स के लिए पका लेते हैं। और जब अदरक लहसुन हल्का सा पक जाए ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, इन्हें भी ना मैंने रफली ही चॉप किया है। और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए 1 छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ना अब एकदम कर देंगे लो पर। और लो फ्लेम पर कवर करके हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं टमाटरों से जो पानी निकलता है ना, उसी से ये मसाला पक चुका है और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम यहाँ बंद कर देते हैं और इस मसाले को पहले अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर में डाल करके इसका इस तरह का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट जो है वो तैयार है। वापस से उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं 3 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही पिसा हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके ना उसे भी मैंने इसी में डाल दिया था। अब इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसके ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा ना हमें और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वापस से फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके हम इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ना ये मसाला पकते वक्त ना बहुत ज़्यादा छिटकता है, तो इसे कवर करके ही पकाइएगा। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। तो फ्रेश मलाई का इस्तेमाल यहाँ मैं कर रही हूँ। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से डाइस में कट कर लिया था, और 1 प्याज के पेटल्स निकाल करके। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच यहाँ हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें मलाई ऐड की है ना, तो उसे भी पकाना ज़रूरी है। तो मलाई को भी 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि मलाई के साथ ही शिमला मिर्च भी कुक हो जाए। तो ये देखिए जो मलाई मैंने ऐड की थी वो भी कुक हो गई है। तो इसे मैंने कवर कर दिया था 1 मिनट के लिए। तो मसाला जो है यहाँ हमारा एकदम तैयार हो चुका है। एकदम खुशबूदार सी ग्रेवी जो है बन करके तैयार हुई है। तो अब हम आखिर में इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया था। यहाँ मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करके वापस से कर देंगे कवर और 2 से 3 मिनट बस अब हम इन्हें कुक करेंगे ताकि पनीर के अंदर भी ना मसाले का फ्लेवर आ जाए और पनीर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, जो हमारा पनीर अंगारा है बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। और अब हम इसमें देंगे स्मोकी इफेक्ट, तो जिसके लिए एक प्याज का टुकड़ा मैंने लिया है, आप चाहें तो किसी कटोरी को भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर ना एक जलता हुआ कोयला रखेंगे, कोयले को अच्छी तरह से जला लेना है और कुछ बूंदे इसके ऊपर डालेंगे घी की। तो जो स्मोक उठना शुरू होगा ना, तुरंत हम इसे कवर कर देंगे और 3 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे। 3 मिनट में ही काफ़ी अच्छा स्मोक का इफेक्ट जो है पनीर में आ जाता है। तो इसे आप ज़रूर से कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोयला ना हो ना, तो आप इसकी जगह जो दालचीनी होती है ना, उसे जलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा डिलीशियस सा पनीर अंगारा बन करके तैयार है। हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट में मिलने वाले कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस पनीर को बनाने के लिए जो कढ़ाई मसाला होता है ना, वो भी हम घर पर ही तैयार करेंगे। तो आइए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 750 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने इस तरह से, ये देखिए, ट्रायंगल शेप में कट किया है। और इसके साथ यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ काट ली हैं, जिसमें मैंने ले ली है 2 शिमला मिर्च, एक प्याज जिनकी मैंने पेटल्स अलग कर ली थी, और 2 टमाटर। टमाटरों को काट लिया था और उनके बीज अलग कर लिए हैं। अब कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। 8 से 10 हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करके ना हम इसका एक इस तरह से दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। सबसे पहले इस तेल में हम कटी हुई सब्जियों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हाई फ्लेम पर ही हमें 1 मिनट के लिए इन्हें भून लेना है। और उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और साथ ही में जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था ना, वो 1 बड़ा चम्मच हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब 1 मिनट के लिए वापस से हम इसे भून लेते हैं। पनीर को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और जैसे ये हल्का सा भुन जाएगा ना, हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और अभी के लिए हम इसे साइड पर रख देते हैं। तो चलते हैं हम कढ़ाई में पनीर बनाने के लिए। तो वही वाला पैन मैंने ले लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी को ऐड किया है। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे और इसके बाद 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट करके। तो प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। और जैसे ये पक जाए, इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 3 टमाटरों को मिक्सर में पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और जो हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया था, वो हम 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें मसालों को अच्छी तरह से पकाना है, तो इसके लिए कंटिन्यूस चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और अब लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट पकने देंगे ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देख सकते हैं मसाले हमारे पक चुके हैं। इनके अंदर जो ऑयल था ना, वो भी रिलीज़ हो गया है। अब ग्रेवी की रिचनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच मलाई। तो मलाई को मैंने फेंट लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि मलाई भी कुक हो जाए और अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे ही हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, हम भून करके रखी हुई सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पनीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बस मसाले के साथ हमें पनीर और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार गर्म पानी ऐड कर देंगे। वापस से इसे कवर कर लेंगे और अब हम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि सब्जियां जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देख सकते हैं
सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लाजवाब सा पनीर बन कर के तैयार हुआ है, बिना काजू, बिना क्रीम के। तो हरे धनिये से इसे गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ पालक से बनने वाले बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी। ये है पालक पनीर पिन व्हील समोसा। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। तो आइए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम पालक ले ली है। पालक को अच्छी तरह से मैंने धोकर के वॉश कर लिया है। अब इस पर हम डाल देंगे एकदम गर्म पानी। तो यहाँ काफ़ी गर्म पानी हमें लेना होगा। अब गर्म पानी में हम इसे 2 से 3 मिनट डुबो करके छोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसे निचोड़ते हुए निकाल लेते हैं। ज़्यादा निचोड़ना नहीं है हमें और इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट पालक का तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें अब ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच ऑयल भी डाल देंगे। अब सबसे पहले हम तेल और नमक को पालक में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका डो लगाने के लिए यहाँ मैंने मैदा ले लिया है 1 कटोरी। तो मैदा का अनुपात हमें पालक के पानी के अनुसार लेना होगा, यानी जितनी पालक ली है हमें उसमें हमें मैदा डालते हुए इसे गूंथते जाना है। तो ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है। तो ये देख सकते हैं पूरा 1 कटोरी मैदा मेरा इसमें लग गया है। तो इस तरह का सेमी सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। अब इसे हम गीले कपड़े से कवर करके 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम बनाएंगे स्टफिंग, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च काट करके ले ली है। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और चटपटे टेस्ट के लिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। सारे मसालों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसाले डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखिएगा, फ्लेम को हमें बढ़ाना नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ मैंने 5 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मसालों के साथ हम आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ मैंने लो पे ही रखा है और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग जो है वो बन करके तैयार है। इसे एक हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के लिए हम इसे साइड पर रख देते हैं। और आटा भी यहाँ हमारा अच्छी तरह से ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। तो इसके पहले 1 से 2 बार हल्के हाथों से हम इसे नीट कर लेंगे और यहाँ मैं इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक लोई ले लेंगे और उसके ऊपर हम सबसे पहले सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो बेलते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से, बस हमें साइज़ इसका बड़ा रखना है। थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें लगानी होगी आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो। तो ज़्यादा स्टफिंग नहीं लगाएंगे, पतली पतली सी स्टफिंग हमें इसके ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मैंने स्टफिंग को फैला लिया है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है, ये लगभग 50 ग्राम के करीब होगा और इसे हम ग्रेट कर लेंगे आलू के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, समोसे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर इसे डालना ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ऐड करिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए ये देखिए हमें इसे एकदम टाइटली फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसे टाइटली फोल्ड करना है। अगर लूज फोल्ड करेंगे तो ये अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा। अब फोल्ड करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो हम इसे चाकू की मदद से नहीं काटेंगे, एक सूते की मदद से काटेंगे। तो पतला सा एक थ्रेड ले लेंगे हम और इसे हम नीचे से ये देखिए इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे और हमें इसे बस एक दूसरे छोर को पकड़ते हुए खींचना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। अगर हम चाकू से काटने जाएंगे तो ये अच्छी तरह से इसका शेप नहीं आएगा, शेप बिगड़ सकता है। और मैं अंदर से भी आपकी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लेयरिंग, कितनी बढ़िया लेयरिंग आई है। और इस तरह से सूते से काटना बहुत ही आसान होता है और झटपट से ये कट भी जाते हैं। तो इसी तरह से हम जितने बड़े साइज़ के हमें समोसे बनाने हैं उतनी चौड़ाई रखते हुए हम इसे काट लेंगे। और काटने के बाद पीस को उठाने के बाद हमें हल्का सा इसे थोड़ा सा शेप को ठीक करना होता है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हल्का सा शेप को ठीक कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए हमारा एक समोसा बन करके तैयार है।
अब इस समोसे को ना एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कोटिंग तैयार करनी होगी, जिसके लिए एक कटोरी में हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डाल करके ना एकदम पतला सा घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा मोटा घोल हमें नहीं तैयार करना है, एकदम पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये घोल बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो समोसा हमने काट करके रखा था उसे हम इस घोल में डिप कर लेंगे। डिप करके हमें रखना नहीं है, तुरंत निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जितना भी स्लरी है ना वो कटोरी में ही निकाल लेंगे। और ठीक इसी तरह से हमें सारे के सारे समोसों को स्लरी में डिप करके गरम तेल में फ्राई करना होगा। तो दूसरी तरफ तेल को मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। फ्लेम को हम यहाँ मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, मैंने यहाँ शैलो फ्राई किया है। और जब नीचे का साइड अच्छी तरह से कुक हो जाएगा उसके बाद ही हम इन्हें फ्लिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ फ्राई करने के लिए ना यहाँ मैंने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया है ताकि इनका शेप जो है वो बिगड़े नहीं। अगर कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे तो हो सकता है इनका शेप थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इस वजह से मैंने इन्हें चौड़े पैन में फ्राई किया है। तो ये देख सकते हैं समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कितने बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं ये देखिए। तो बन करके तैयार है पालक पिनव्हील समोसे। अगर हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए पनीर फ्रैंकी रोल की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ एक सामान से आप आसानी से इस रोल को घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल के लिए जो आटा तैयार करना है वो कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। पहले नमक को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो डो को हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है और ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। जैसे आप नॉर्मली रोटी पराठे के लिए डो लगाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें डो तैयार करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक मैदा रेस्ट पर हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, साथ ही 1 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा सकते हैं। प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च ले ली है बारीक काट करके, साथ ही 1 टमाटर ले लिया है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। टमाटर के बीजों को मैंने हटा दिया था, आप चाहें तो बीज भी ऐड कर सकती हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। अब सारे मसालों को हम सब्जियों के साथ हल्का सा भून लेते हैं। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्जियों का थोड़ा सा क्रंच बचा करके रखना है। तो जब ये इस तरह से भून जाएंगे, हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है, इसीलिए ये ऑलरेडी क्रम्बल्ड है। अगर आप बाज़ार से पनीर ला रहे हैं तो उसे एक बार ग्रेट कर लीजिएगा। तो पनीर को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम सब्जियों के साथ मिक्स करके वापस से 1 मिनट के करीब भून लेंगे। और बस 5 मिनट में ही डिलीशियस सी स्टफिंग बनकर के तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे फ्रेशनेस के लिए। और ये जो स्टफिंग है इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो डो को भी रेस्ट होते हुए आधे घंटा हो गया है। एक बार वापस से इसे हम मसल लेंगे हल्के हाथों से। और अब जितना बड़ा हमें रोल बनाना है उतनी बड़ी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर हल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद हम लोई को रख लेंगे। और अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के रोल बना रही हूँ, अगर आप मीडियम साइज़ के बनाते हैं तो छोटे छोटे बना सकते हैं। तो जितने अमाउंट में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, 4 रोल आराम से बन सकते हैं बड़े साइज़ के। तो ये देखिए मैंने एकदम पतला सा इसे बेला है। और दूसरी तरफ तवे को गर्म करके हम इस रोटी को डाल देंगे। पहले हम इसे ड्राई ही सेकेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो जब ऊपर नीचे से हल्का हल्का सा ड्राई ये सिक जाएगी, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं इसके ऊपर हल्के हल्के स्पॉट्स आ गए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। अब ऑयल डालकर हम इसे वापस से सेक लेते हैं क्रिस्पी होने तक। तो रोटी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी तो खाने में रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए
ये पक करके तैयार हो गई है। इसे निकाल लेते हैं किचन टॉवल के ऊपर और सेम तरीके से हम बाकी की रोटियां तैयार कर लेंगे। अब हम रोल को असेंबल कर लेंगे। तो रोटी के ऊपर सबसे पहले यहाँ मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप। टमाटो केचप में मैंने थोड़ी सी शेजवान सॉस मिक्स की थी। इसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो डाल लेंगे और स्टफिंग को इस तरह से हम फैला लेंगे और इसके ऊपर अब हम थोड़े से प्याज डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक काट करके खीरा भी ऐड कर सकते हैं। वापस से ऊपर से थोड़ी सी सॉस ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और कैरी करने के लिए यहाँ मैंने एक पेपर लगा दिया है ताकि इसे खाने में आसानी हो। और इसे भी हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। तो देखिए जैसे बाहर ठेले में रोल मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह से रोल आप घर पर बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में ना दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे अमृतसरी पनीर भुर्जी। वैसे तो पनीर भुर्जी बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आप अगर मेरे इस तरीके से पनीर भुर्जी बनाएंगे तो फिर आप इसी तरीके से बार बार बनाना चाहेंगे। एकदम सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो आइए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 350 ग्राम पनीर। पनीर को आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल के गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। और जीरा जब तड़क जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इन्हें हम हल्का सा भून लेते हैं। तो जब अदरक लहसुन हल्का सा भुन जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन्हें हम हल्का सा भून लेते हैं। तो जैसे ही प्याज हल्का सा भुन जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिससे हमारी पनीर की भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच भरकर बेसन। बेसन को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाएगा। और बेसन डालने से फ्रेंड्स जो ग्रेवी बनती है वो काफ़ी गाढ़ी बनती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए प्याज और बेसन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही में हम मसाले ऐड कर देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही में आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अगर कम तीखा खाते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर को आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। सारे मसालों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को हमें भूनना है तो इसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट पकने देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए दोस्तों मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखिए। तो जब हमारे मसाले सारे पक जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर मलाई। और इसी के बाद हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मलाई जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसालों के साथ, उसके बाद हम पनीर ऐड कर देंगे। और पनीर को अब हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ये देखिए। इस तरह से जब पनीर भुर्जी हम बनाते हैं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही क्वांटिटी में भी काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि ये पनीर ड्राई ना हो, सूखा सूखा बिल्कुल भी ना लगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके वापस से फ्लेम को लो कर दिया है और ढककर अब हम 10 मिनट पकाएंगे ताकि पनीर मसालों को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद हमारी पनीर भुर्जी बनकर के तैयार है, देख सकते हैं। तो आखिर में इसमें हम 2 से 3 चीज़ें और मिक्स करेंगे। यहाँ मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ जिसे मैंने बीच में से चीर लिया था। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी डाली है इसमें। आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच यहाँ मैंने घी ऐड किया है। घी डालना ऑप्शनल है पर इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पनीर भुर्जी का। सारी चीज़ों को मिक्स करके 1 मिनट और पका लेंगे और फिर हम गर्मा गर्म पनीर भुर्जी को सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों अमृतसरी पनीर भुर्जी बनकर के तैयार है। आज हम बनाएंगे पनीर की ऐसी सब्जी जो आप अक्सर रेस्टोरेंट और होटल्स में जाकर ऑर्डर करते हैं। आज हम इसे घर पर ही बहुत ही मामूली से इंग्रेडिएंट्स के बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हम किसी काजू का इस्तेमाल करेंगे, ना ही क्रीम का।
बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम इस पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी को बनाएंगे आज, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में फ्रेंड्स। तो आइए बिना देरी किए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो पनीर ले लिया है, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसे मैरिनेट करेंगे तो 1/4 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और इसमें बाइंडिंग के लिए अब यहाँ हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच खट्टा दही। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें दोस्तों। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। पनीर बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए हम हल्के हाथों से इन्हें मिक्स कर लेंगे, और पनीर को इसमें मैरिनेट करके हम 5 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। अब 5 मिनट के बाद कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही मैरिनेट किया हुआ हम पनीर इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। ज़्यादा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम भूनेंगे कि जो इसके ऊपर का मैरिनेशन है वो पनीर के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो यहाँ हाई फ्लेम पर ही इसे मैंने 1 मिनट के करीब भून लिया है। अब इसे हम एक दूसरी कटोरी में निकाल लेते हैं। अभी के लिए इसे साइड पर रखेंगे, और वापस से उसी कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं जीरा डाल रही हूँ, 1 तेजपत्ता तोड़कर ऐड कर देंगे, और यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है जिसका मुंह मैंने खोल लिया था, और 4 लौंग ऐड किए हैं। सारे मसालों को हल्का सा हम भून लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज को मैंने इस तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने पीस लिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच तक डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये कम तीखी होती है और इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब मिक्स करने के बाद हमें मसालों को अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसके अंदर का ऑयल निकल जाए। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और ढककर हम 5 से 7 मिनट इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देते हैं। तो ये देखिए, मसाले में से जितना भी ऑयल था वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। अगर मलाई की सुविधा आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह बाजार की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम भून कर रखा हुआ पनीर ऐड कर देंगे इसमें। इसी के साथ 2 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने हल्का सा बीच में से चीरा लगा लिया था। 1 प्याज लिया है, जिसकी पेटल्स इस तरह से मैंने खोल ली है, ये देखिए। 1 शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, और इसी के साथ 1 टमाटर लिया है, जिसे भी मैंने इस तरह से चौकोर कट कर लिया है। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे, और उसका इस्तेमाल मैंने पहले ही पीसते वक्त कर लिया था। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, उसे भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज, टमाटर और कैप्सिकम इसमें डालने से रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट भी आएगा, साथ ही साथ लुक भी आएगा। अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा सा इसे पकाना है, इसीलिए मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी हल्की सी चिपकी चिपकी ही अच्छी लगती है। वापस से कवर कर देंगे, और फिर हम 5 से 7 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और बीच में मैंने 1-2 बार चेक भी कर लिया था। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस लग रही है। एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आपको घर पर घर के मसालों से ही इसमें मिल जाएगा। तो लीजिए, बनकर के तैयार है हमारी डिलीशियस सी पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी।
हाय एवरीवन, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हांडी पनीर की रेसिपी। और इस पनीर की रेसिपी में हम किसी भी काजू, बादाम या क्रीम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स से डिलीशियस सी रेस्टोरेंट स्टाइल हम हांडी पनीर की रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो आइए बिना देरी किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम गर्म करेंगे 3 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे एक प्याज। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और उसी तेल में अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। पनीर को भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं पनीर भी हमारा हल्का हल्का सा भुन चुका है। अब इसे हम तेल से निकाल लेते हैं और तेल से निकाल कर तुरंत हम इसे डिप करेंगे हल्के गर्म पानी में। तो पानी में मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया था। गर्म पानी में डिप करने से पनीर अंदर तक एकदम सॉफ्ट और जूसी रहता है और ग्रेवी में जाने के बाद भी ये टूटता नहीं है, एकदम सॉफ्ट ही रहता है। तो इसे हम ऐसे ही डूबा रहने देंगे। और बचे हुए तेल में यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी, 4 लौंग, 4 हरी इलायची यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 से 6 काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता। तो ये खड़े मसाले इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो यहाँ 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और 15 से 16 यहाँ मैं लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ। इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। जब ये हल्का सा भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर। तो टमाटर को यहाँ मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो जो प्याज थे उसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है और मसाले को भी मैंने ठंडा कर लिया है। इसे भी हम ऐड कर देते हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर पीसते वक्त आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जो रेस्टोरेंट वाली रेड ग्रेवी होती है वो बन करके तैयार है हमारी। अब हम पनीर बनाने के प्रोसेस पर चलेंगे। तो जिसके लिए यहाँ मैंने इस तरह की एक हांडी ली है। आप चाहें तो मिट्टी की हांडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी की हांडी में जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हीट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और थोड़े से अदरक के लच्छे, साथ ही 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया था। और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो पॉट में थोड़ा सा मसाला लग गया था तो मैंने पानी डालकर उसे भी ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अगर आप स्टार्टिंग में साबुत जीरा डाल रहे हैं तो अभी आप जीरा पाउडर अवॉइड करें। और 1 चम्मच यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी कम होती है, साथ ही इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप थोड़ी तीखी ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। तो ग्रेवी को यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट पका लिया है। ये देख सकते हैं ग्रेवी से ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। नॉर्मल जो दूध की मलाई होती है यहाँ मैंने वही ऐड की है। और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करते हुए हम डालेंगे। वापस से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1 चम्मच यहाँ मैं गरम मसाला ऐड करी हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पनीर मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं वही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने पनीर को डिप करके रखा है। तो इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। पानी यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि ग्रेवी अभी पकेगी तो ये थिक हो जाएगी आगे जाकर। और जो पनीर हमने डिप करके रखा था उसे भी अब हम ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लहसुन। तो यहाँ देखिए मैंने साबुत लहसुन लिया है, इससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। अब ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट पकने देते हैं। अगर आप मिट्टी की हांडी में पका रहे हैं तो नीचे एक आयरन का तवा जरूर रखें। तो 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रही है देखने में। आप देख सकते हैं किस तरह से तेल इसके ऊपर ऊज आउट हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर के तैयार हुई है, वो भी बिना क्रीम, बिना काजू, बिना बादाम के। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके किचन में नहीं मिलेगा। तो इस डिलीशियस सी बहुत ही ईजी पनीर की रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे पनीर रोल। काफी सिंपल रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है और आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकती हैं। ऊपर से लच्छा पराठा और अंदर से जूसी पनीर, बहुत ही डिलीशियस कॉम्बिनेशन है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पनीर रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ जैसे मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाफ गेहूं का आटा और हाफ मैदा यूज कर सकते हैं। तो नमक को मैंने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। ज्यादा हार्ड डो हमें नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी या पराठे के लिए डो लगाते हैं नॉर्मली, ठीक उसी तरह से। ये देख सकते हैं। तो डो को लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम वापस से इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो इससे क्या होगा, आटा एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, हम इसके लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो पैन में यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। साथ ही 1 प्याज मैं डाल रही हूँ। प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया था। अब प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौटे कर लेते हैं। प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं प्याज हल्के से गुलाबी हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट किया है। साथ ही यहाँ मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ और इसमें मैंने टमाटर के बीज हटा दिए हैं। इन्हें भी हम कुछ सेकंड्स के लिए हल्का सा सौटे कर लेते हैं। ज्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो जो सब्जियों का क्रंच है वो चला जाएगा। तो कुछ देर सौटे करने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूं मैं स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ मैं डाल रही हूं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही में मैं डाल रही हूं यहाँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ लास्ट में यहाँ मैंने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकती हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पनीर को मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। आप चाहे तो छोटे छोटे क्यूब्स में भी इन्हें कट कर सकते हैं। अब पनीर को भी हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी चीज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे सौटे करेंगे। और आखिर में हम इसमें डाल देते हैं खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और बस 5 मिनट में ही हमारी झटपट से डिलीशियस सी फिलिंग बनकर के तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं बहुत ही जल्दी तैयार हो गई है। अब इस स्टफिंग को हम एक दूसरे बोल में निकाल लेते हैं और अब हम इसे साइड पर रख देते हैं हल्का सा ठंडा होने के लिए। तब तक हम बना लेंगे रोल के लिए पराठे। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज की लोई ली है, ये देख सकते हैं। तो जितना बड़ा आपको पनीर रोल बनाना है आप उसी के हिसाब से लोई ले सकते हैं। यहाँ मैं बड़े साइज का पनीर का रोल बना रही हूँ, इसलिए मैंने बड़े साइज की लोई ली है। अब प्लेटफॉर्म पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल कर हम इसकी एकदम बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है, एकदम पतला पतला मैंने बेला है इसे। अब हम इसके अंदर लगाएंगे ऑयल, क्योंकि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो आप ऑयल की जगह घी या मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चारों तरफ हम इसे रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर प्लेट्स बनाएंगे। तो एक कोने से पकड़ते हुए हम इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो जैसे बचपन में हमने फैन बनाया था कागज का, सेम उसी वे में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। जितनी सारी प्लेट्स आप बनाएंगे उतने सारे ही इसमें लच्छे बनकर आएंगे। अब एक कॉर्नर से हम पकड़ते हुए इसे राउंड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान वे में इस तरह से लच्छा पराठा बनकर के तैयार हो जाता है। और एंड को हम इस तरह से सील कर देंगे और इसे हम इस तरह से तिरछा करते हुए फ्लैट करेंगे। सीधा फ्लैट ना करें, हल्का सा तिरछा करते हुए। अब इसके ऊपर वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से अब हम इसे बेलेंगे। अगर ज्यादा प्रेशर देकर हम इसे बेलेंगे तो जो इसके लच्छे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे।
इसीलिए हल्का हल्का हाथों से आप प्रेशर देते हुए इसे बेल लें। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है और इसकी थिकनेस ये देखिए इस तरह की रखी है मैंने। और दूसरी तरफ मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हम अपना पराठा डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पहले नीचे से सिकने देते हैं। जब ये नीचे से हल्का सा सिक जाएगा तब हम इसे उलट लेंगे और अब आप इसके ऊपर ऑयल, बटर या घी जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे वापस से उलट लेते हैं और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे स्पॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। और इस तरफ भी हम ऑयल लगा लेंगे और आप इसके लच्छे देख सकते हैं। जैसे जैसे हम पराठे को सेकते जाएंगे इसके लच्छे खुलते जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए हम इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो पनीर रोल में इस लच्छे पराठे को आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है लच्छे पराठे का इसमें। ये देख सकते हैं। तो हमारा एक पराठा बन करके तैयार हो गया है। इसे साइड पर रख लेते हैं और सेम वे में हम बाकी के सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो पराठे हमारे बन चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। तो जितनी स्टफिंग आपको पसंद है आप उतनी स्टफिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए। तो सेंटर पार्ट में यहाँ मैंने ढेर सारी स्टफिंग रख दी है। और जैसे मैंने यहाँ लच्छा पराठा बनाया है आप नॉर्मल पराठे में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए। साथ ही थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी सॉस इसमें डाल सकते हैं, मेयोनीज डाल सकते हैं, मिंट सॉस ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद यहाँ मैं इसे रैप कर रही हूँ एक पेपर से। पेपर से रैप करने से इसे कैरी करने में भी आसानी होगी और खाने में भी आसानी होती है। तो लीजिए हमारे बन करके तैयार है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लच्छा पराठा के पनीर रोल। आज हम बनाएंगे बंगाल की बहुत ही फेमस स्वीट काचा गोला, जिसे प्राणहारा भी बोला जाता है। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में बनने वाली ये मिठाई है और खाने में एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट। ये देखिए। तो आइए बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं काचा गोला। इसलिए यहाँ मैंने 1 किलो फुल फैट मिल्क को बॉईल कर लिया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और दूध को हम 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दूध ठंडा होता है हम इसे फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ एक कटोरी में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच विनेगर और इसमें हम 2 बड़े चम्मच ही पानी ऐड करेंगे। यानी जितना हम विनेगर लेंगे उतना ही हमें पानी डालना होगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध भी हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा विनेगर वाला सोल्यूशन डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक बार में पूरा विनेगर ना डालें और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें और मिक्स करते जाएं। कभी भी आप गर्म दूध में विनेगर डालकर इसे ना फाड़ें क्योंकि इससे छेना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो यहाँ देखिए छेना अच्छी तरह से फट चुका है और इसके लिए मेरा सारा विनेगर वाला सोल्यूशन लग गया है। अब यहाँ मैंने एक छलनी ली है और इसके ऊपर हम एक साफ कॉटन का कपड़ा रख देंगे और सारा फाड़ा हुआ दूध हम इसमें डाल देते हैं। इसका जो पानी निकलेगा जिसे हम वे भी कहते हैं, इसे आप फेंके नहीं, इसे आप नान का आटा बनाने में या फिर किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। अब इस छेना को हम 1 से 2 बार साफ पानी से धो लेते हैं क्योंकि इसके अंदर विनेगर की खटास है। तो इसे हम धो लेंगे और इसकी हम एक पोटली बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम एक भारी कुछ रखकर इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर कितना बढ़िया सेट हुआ है और इसमें जितना भी पानी था सब निकल चुका है। अब इस पनीर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए इस तरह से। एक पार्ट को अभी मैं साइड पर रख देती हूँ, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और ये जो आधा पार्ट है इसे हम पहले हाथों से मसल कर इस तरह से तोड़ लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे तोड़ लिया। अब फ्लेवर के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 2 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मसलने में। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मसलना होगा। ये देखिए इस तरह से। और मसल कर इसके सारे दाने हमें तोड़ने होंगे और इसे एकदम सॉफ्ट डो जैसा बनाना होगा। तो ये देखिए मैं हथेली से इस तरह से मसल रही हूँ और इसी तरह से हम 5 मिनट इसे ऐसे ही मसलेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट सा डो बन जाए। ये देखिए
हमारा छेना एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बना था, तो बहुत ही आसानी से ये मसला गया। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना है। अब गैस पर मैंने चढ़ाया है एक पैन और फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे हम। और अब हमें इसे पकाना होगा लगभग 2 से 3 मिनट। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो 4 बड़े चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसे हम कंडेंस मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले, ये देखिए। और पूरे प्रोसेस में हमें फ्लेम को किंतु लो ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने छेने के साथ कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब लो फ्लेम पे ही हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो उड़ जाए और ये एकदम डो के फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए 3 मिनट लगे हैं मुझे इसे पकाने में और एकदम सूख गया है, इसका सारा मॉइस्चर उड़ चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं वापस से उसी प्लेट में। अभी ये काफ़ी गर्म है और जो हमने आधा कच्चा पनीर रखा था उसे भी हम मसल कर इसी में ऐड कर देंगे। ये कच्चा पनीर हम इसमें डाल रहे हैं, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है काचा गोला। तो इन दोनों चीज़ों को अब हमें मिक्स करना है। तो पहले हम चम्मच या स्पैटुला से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक पनीर अभी बहुत गर्म है। तो जैसे हम इसे मिक्स कर देंगे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने दोनों पनीर को मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से वापस से इन दोनों पनीर को मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो ये हमें अच्छे से करना होगा ताकि दोनों पनीर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये स्वीट है और बहुत ही आसानी से कम सामान में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। ये देखिए, इस तरह से हम हथेलियों से इसे मसलते जाएंगे और सारे दानों को हम मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम डो के फॉर्म में आ गया है, एकदम स्मूथ। ये देखिए, इसी तरह से हमें इसे मसल कर तैयार करना है। तो अब हम बनाएंगे काचा गोला। तो बड़ा एक पोर्शन हम लेंगे इसमें से, ये देखिए, और हाथों में हम इस तरह से राउंड करते हुए एकदम क्रैक फ्री बॉल हम इसकी तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर एकदम क्रैक फ्री बॉल तैयार हुई है। अब इसकी कोटिंग के लिए यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर। इससे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे हलवाई इसके ऊपर मावा यूज करते हैं ग्रेट करके, आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा काचा गोला बनकर के तैयार है। और ठीक इसी तरह से हम सारे गोले बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी झटपट आसानी से ये बनकर तैयार हो गए। आप अगर घर में छेना तैयार नहीं करना चाहते तो आप बाजार से पनीर लाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, डिलीशियस मिठाई हमारी बनकर के तैयार है।